किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी चार साहब, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शेरगढ़ की ये धरा, जोधपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। एक बार पुनः मेरा आग्रह रहेगा कि भारत मां के जयकारे के साथ आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। भारत माता की वंदे। हमारे बीच में इस देश के सिपाही विराजे हैं, एक बार जोरदार ध्वनि के साथ भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय राजनाथ सिंह जी पधार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर परिवार की ओर से देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का शेरगढ़ की इस भूमि पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र जी गहलोत साहब, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी चार साहब का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे मारवाड़ की परंपरा के अनुसार सबसे पहले आए हुए मेहमान का हम साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे लोक लाडले सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पधारे और आदरणीय राजनाथ सिंह जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सबसे आग्रह रहेगा, स्वागत करें। भारत माता की। साथ ही दुपट्टे के लिए मेरा निवेदन रहेगा, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह जी देवल साहब, जोधपुर के प्रभारी आदरणीय वासुदेव जी देवनानी साहब, आप भी पधारे और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। स्वागत की इसी कड़ी में मोमेंटो भेंट करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा, जोधपुर देहात उत्तर जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय मनोहर जी पालीवाल साहब, दक्षिण के जगराम जी बिश्नोई साहब और जोधपुर शहर के आदरणीय देवेंद्र जी सालेचा साहब, आप पधारे और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मोमेंटो भेंट कर स्वागत करें। भारत माता की। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में आज इंद्रदेव भी मेहरबान और आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी पधार चुके हैं। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच में पधारे प्रदेश के नेता उप प्रतिपक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी का स्वागत करने के लिए साफा पहनाकर सीपी सारडा जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप पधारे और आदरणीय सतीश पूनिया जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। सीपी सारडा जी। दुपट्टे से स्वागत के लिए मेरा निवेदन रहेगा, शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह जी पधारे और सतीश जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। स्वागत की इसी कड़ी में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा, फड़ौदी के विधायक आदरणीय पवाराम जी पधारे और हमारे लाडले सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय पवाराम जी बिश्नोई साहब। साथ ही दुपट्टे के लिए मेरा निवेदन रहेगा कि अतुल जी बंसाली पधारे और आदरणीय शेखावत साहब का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय अतुल जी बंसाली साहब। राजकुमार जी चार साहब का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक राजनाथ सिंह जी के आज इस शेरगढ़ की भूमि पर स्वागत के लिए माला से स्वागत करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा, आदरणीय स्वाई सिंह जी, राणा साहब प्रताप सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी पधारे और स्वागत करावें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा ही निवेदन करूंगा, मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के लोक लाडले सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय राजकुमार जी चार के स्वागत के लिए मेरा निवेदन रहेगा, वासुदेव जी देवनानी साहब पधारे और साफा पहनाकर आदरणीय राजकुमार जी चार साहब का स्वागत करें।
दुपट्टे से स्वागत के लिए मेरा निवेदन रहेगा, आदरणीय प्रतापपुर जी महाराज पधारे और आशीर्वाद स्वरूप दुपट्टा पहनाकर राजकुमार जी का स्वागत करें। अब मेरा निवेदन रहेगा, जोधपुर के लाडले सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के आप पधारे और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आज लंबे समय से शेरगढ़ की इस भूमि पर जोरदार बारिश के बीच में हम सभी काफी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज हमारे बीच में देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी पधारे और अब मेरा आग्रह रहेगा आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के पधारे और हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। भारत माता की, भारत माता की। शेरगढ़ की शेर धरती, शूरवीरों की धरती, शौर्य की धरती, जिसके वीरों के बारे में आदरणीय राजनाथ सिंह जी जोधपुर के हवाई अड्डे से लेकर के यहां तक चर्चा कर रहे थे। उस शेरगढ़ की शूरवीर धरती पे अगर जोधपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में इतनी कमजोर तरीके से जय बोलती है, मुझे लगता है राजनाथ सिंह जी के मन में कहीं संदेह पैदा हो जाएगा। पूरी ताकत के साथ में दोनों हाथ ऊंचे करिए, मुट्ठी बंद करिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल यशस्वी सरकार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के संकल्प को लेकर के देश को बदलने के लक्ष्य को लेकर के काम कर रही सरकार गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ में राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ में 9 साल निरंतर काम करते हुए देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाने वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसकी श्रृंखला में आज जोधपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत की सरकार में जिन्होंने सड़क के भूतल परिवहन मंत्री के नाते आदरणीय अटल जी की सरकार में सड़क क्रांति में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया था। कृषि मंत्री के नाते देश की कृषि व्यवस्था को जिन्होंने परिवर्तित किया, देश के गृह मंत्री के नाते जिन्होंने देश में शांति, अमन और चैन की स्थापना की, और अब रक्षा मंत्री के नाते जिन्होंने गलवान की घाटी से जो संदेश चीन और पूरी दुनिया को दिया, ऐसे आदरणीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह साहब का मैं जोधपुर मारवाड़ की इस धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के उपनेता आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, संसद में मेरे साथी पाली के सांसद आदरणीय पीपी चौधरी साहब, लोकसभा प्रवास कार्यक्रम जो देश भर में सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे हैं, उसमें जोधपुर लोकसभा में प्रभारी के नाते काम कर रहे, हम सब का मार्गदर्शन कर रहे राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री राजकुमार चार जी, जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मंच पर उपस्थित आदरणीय अर्चना चिटनीस जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, राज्यसभा के सांसद, हम सब के अग्रज आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत, प्रदेश उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के ध्वज से चुनकर रानीवाड़ा से लगातार विधायक बनने वाले आदरणीय नारायण सिंह जी, पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय वासुदेव जी, जिला संगठन प्रभारी और भाजपा जोधपुर देहात दक्षिण के और विधायक आदरणीय श्री जोगेश्वर जी,
मेरे अग्रज फलौदी के विधायक आदरणीय श्री पब्बाराम जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सूर्यकांता व्यास जी विधायक सूरसागर, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी खीमसर पूर्व मंत्री, आदरणीय शंभू सिंह साहब खेतासर पूर्व मंत्री, आदरणीय जोगाराम जी पटेल पूर्व संसदीय सचिव एवं विधायक, आदरणीय भैराराम जी सियोल पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व विधायक, श्रद्धेय प्रतापपुरी जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र सालेचा जी, आदरणीय मनोहर पालीवाल जी, आदरणीय चंद्रप्रकाश सारडा जी, आदरणीय जगराम बिश्नोई जी, मंच पर उपस्थित शेरगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय जसवंत सिंह जी हिंदा, आदरणीय सवाई सिंह जी खारीबेरी, राजेंद्र सिंह जी हिंदा, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ नेतागण और दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के ध्वज पर चुनाव लड़कर के प्रधान बनी आदरणीय अनुश्री जी, इस सभागार में उपस्थित इस विशाल संख्या में उमस भरे वातावरण में और कुछ देर पहले जहां बरसात हो रही थी, दूर दराज से आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बातचीत नहीं करना चाहता, अनेक अवसर मुझे आप सब लोगों के सामने बात करने के मिलते हैं, लेकिन 9 साल के इस कालखंड में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक तरफ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की, जिनका प्रभाव आज दिखाई देता है, और दूसरी तरफ राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ में काम करते हुए जिस तरह से भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में स्थापित किया है। अभी हाल ही में अमेरिका के दौरे में हम भारत के 130 करोड़ लोगों ने नहीं, अभी तो दुनिया भर के लोगों ने साक्षी भाव से चमत्कृत दृष्टि से उसे देखा है। मित्रों, जहां एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ में उसके जीवन में सहूलियत लाने के जो विषय वर्षों से लंबित थे, आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद में भी देश का गरीब जिस विकास की बाट जोते जोते उसकी आंखें जो पथरा गई थी, आज उस गरीब को यह पहली बार एहसास होने लगा है कि देश में जो सरकार है वो गरीबों की हितैषी सरकार है, गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार है, गरीबों के लिए सोचने वाली सरकार है और गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है। देश की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, इन सामान्य सुविधाओं और आवास, इन सामान्य आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए जिस तरह से पिछले 9 साल में काम किया है, एक नया गवर्नेंस पैटर्न देश में खड़ा किया। आजादी के बाद में निरंतर जो सरकारों ने काम किया वो अभावों में काम करने वाली सरकारें थी, जहां छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए विकास के काम किए जाते थे। कहीं राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर भेदभाव होता था, कहीं जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव होता था, कहीं वोटों की गणित के आधार पर भेदभाव होता था। इस देश में पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार बनने के साथ ही उन्होंने अपना मंतव्य देश और दुनिया के सामने स्पष्ट करते हुए कहा कि देश की जनता ने हमें देश चलाने के लिए नहीं, देश बदलने के लिए सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार संपूर्णता के लक्ष्य के साथ में काम करेगी, और संपूर्णता के साथ में लक्ष्य के साथ में काम करने वाली सरकार ने आज देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने, देश के हर गरीब के घर में शौचालय बनाने, देश के हर गरीब मां को गैस का चूल्हा देने, देश के हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने, देश के हर गरीब को, आवासहीन व्यक्ति को आवास देने के संकल्प के साथ में एक तरफ काम किया, वहीं चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए लोगों के जीवन में सहूलियत लाने का, संतुष्टि लाने का काम किया है। और दूसरी तरफ
देश की सीमाओं को सशक्त करते हुए, देश में आंतरिक सुरक्षा का शासन कायम करते हुए, सामने आने वाली हर चुनौती का सामना साहस के साथ करते हुए, चाहे वो सीमा पार से आ रही है या कहीं प्राकृतिक आपदा के रूप में, कोरोना के रूप में आई है, हर चुनौती का सामना करते हुए देश का यश और सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाने का काम किया है। ये जो 9 साल तक काम करने का अवसर देश की जनता ने, आप सब लोगों ने, आप सब कार्यकर्ताओं ने दिया, उस अवसर के लिए आप सब लोगों का अभिनंदन करने के लिए, देश की जनता को प्रणाम निवेदन करने के लिए, उनके श्री चरणों में अभिवादन करने के लिए कि हमें देश को बदलने का जो सौभाग्यपूर्ण अवसर आपने दिया, जनसंघ के जमाने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और उसके बाद में निरंतर जिन विचारों के साथ में, जिन संकल्पों को लेकर के, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का होगा, 370 को हटाने का होगा, इन सब संकल्पों को लेकर के जो यात्रा हमने निरंतर इतने वर्षों तक की थी, उस यात्रा को ऊंचाई तक पहुंचाते हुए राम मंदिर के निर्माण से 370 को हटाने तक का जो आशीर्वाद इस देश की सेवा का आप सब लोगों ने दिया, उस आशीर्वाद के लिए देश भर के मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बहुत सारा स्वागत करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मौसम की विपरीतता के होते हुए भी जब बताया गया कि बालेसर में बरसात हो रही है, हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाएगा, तुरंत बिना किसी एक क्षण भी गंवाए ये निर्णय किया कि मैं सड़क मार्ग से जाकर के भी एक बार जोधपुर वालों से मिलना चाहता हूं। इनके साथ जो है शूरों वीरों की धरती इस शेरगढ़ में आकर के लोगों का अभिवादन और अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस तरह का परिवर्तन किया है। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सब की तरफ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बहुत सारा स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत आभार आदरणीय शेखावत साहब। अब मेरा निवेदन रहेगा, भारत